राधे राधे दोस्तों, मैं आपको अब इसमें श्री अमिताभ बच्चन जी के हाथ में से कुछ राजयोग बताना चाहूँगी, जो कि इस हाथ में, यही हाथ मुझे मिला है। दूसरे हाथ से भी मैंने रीड किया था, बट ये थोड़ा उससे बेटर है, इसमें ज़्यादा पता चल रहा है। इस पिक्चर में, फ़ोटो में देखिए, हाथ का ये जो पिक लिया हुआ है ये दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले तो मैं अंगूठे का एनालिसिस करती हूँ कि इसमें कितने राजयोग हैं। सबसे पहले आप देखिए कि अंगूठा लंबाई लिए हुए है, अंगूठा है जो काफ़ी लंबाई लिए हुए है, और इसमें पहले का पोर, ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर देखिए, अगर साथ मिलाएंगे तो काफ़ी लंबाई लिए हुए हैं। और फिर इसमें देखिए राजयोग कैसे बनता है। सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों इक्वल है। इससे पता चलता है कि ये इनकी जो डिसीजन पावर होगी वो बैलेंस्ड होगी। डिसीजन लेंगे जो भी, ये सोच समझ के लेंगे, क्योंकि इनका कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं होगा। जिनका ऊपर का पार्ट बड़ा होता है वो जल्दबाजी में काम करते हैं, और जिनका नीचे का होता है वो, पर इनका दोनों का इस अंगूठे में तो, पर दोनों ही पार्ट इनके इक्वल है। इसका मतलब कि ये सोच समझ के भी काम, डिसीजन जो भी लेंगे कि बैलेंस्ड लेंगे, बिना जल्दबाजी में नहीं लेंगे। और देखिए, और सेकंड, यहाँ पर इनके कुछ रेखाएं, इसमें इस हाथ में इनके ये स्पष्ट नहीं है, पर मैंने दूसरे पिक में देखा था उसमें ये क्लियर थी, उससे मैं बता रही हूँ। यहाँ पर इनके कुछ इस प्रकार की रेखाएं भी हैं जो कि इन्हें बहुत धनी बनाती हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसी इस प्रकार की रेखाएं भी हैं जो धन प्राप्ति में योग करती हैं। अब ये राजयोग कैसे बनता है इस अंगूठे में, देखिए यहाँ सबसे बड़ा ये राजयोग का पहला ही निशान है, जिससे बहुत धन, मान, यश, कीर्ति मिलती है। ये यब का निशान है, और यहीं पर देखिए इनका शुक्र पर्वत भी अत्यंत है। उसके ऊपर ये दोनों अंगूठे की लंबाई भी है, और ये यहाँ पर बैलेंस भी करती है। शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ है, जो कि ये सब चीज़ें मिलकर एक राजयोग बनाती हैं। और मैं अब आपको बताऊंगी, देखिए आगे भी बताती हूँ। सबसे पहले जो ज़्यादा फेमस या रिच पर्सन होते हैं या यश प्राप्त करते हैं, उनका ये स्थान, ये बहुत लंबाई लिए होता है। इनकी ये उंगली, छोटी उंगली, लिटिल फिंगर, इस पोर से काफ़ी ऊपर है। जिनकी ये उंगली ऊपर होती है और ये पार्ट भी इनका लंबा होता है, ये वैसे ही बुध, ये बुध का स्थान है, और बुध का स्थान भी काफ़ी बड़ा है। ये बुद्धि भी इनकी तीव्र होगी, और बुद्धि भी तीव्र होगी, और कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बड़े संभाल के रखते होंगे, और ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। बुध की उंगली पे ये सोच समझ के काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से बहुत सा धन कमाते हैं, क्योंकि इनका ये पूरा ही हिस्सा है वो बहुत ही लंबाई लिए हुए है। ये वाला हिस्सा बुध का स्थान, और इस पे कुछ रेखाएं भी हैं हल्की हल्की सी, ये भी राजयोग बनाता है। ये उंगली इससे बड़ी, देखिए ये उंगली इस पोर से, रिंग फिंगर के इस पोर से ये बड़ी है, और यहाँ पर भी ये लंबाई लिए हुए है बुध का स्थान। ये इनका राजयोग एक बनाता है, बहुत ही अच्छा राजयोग बनाता है। ये दो राजयोग मैंने बताए, अब तीसरा राजयोग बताती हूँ इनकी। ये देखो, ये है इनकी हार्ट लाइन, और ये इस तरह जा रही है, इसमें 3 लाइनें दिखाई देती हैं क्लियरली। तो ये, और इनका ये बृहस्पति के स्थान तक जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति मन का बहुत ही साफ होता है, चाहे वो पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह से हो, पर
एक्चुअली में वो बहुत ही रिलीजियस होता है और बहुत ही शुभ है, क्योंकि इनमें तीनों राजयोग बना रहे हैं। एक देखिए, ये 3 जिसकी रेखाएं होती है हार्ड लाइन में, उससे राजयोग का पता चलता है कि ये, और इनका ये स्थान देखो कितना बड़ा है। ऐसा व्यक्ति बड़ा धर्म पे चलने वाला, रिलीजियस भी होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। धर्म के कार्यों में भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते होंगे। धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं अंदर से, ये बहुत ही शुभ चिन्ह है। ये भी एक राजयोग है जिनकी रेखाएं आगे 2 मुही या 3 मुही होती है, वो राजयोगी पाया गया है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इनके, देखिए बहुत सी ये ट्रैवल रेखाएं भी बन रही है जो विदेश में, ऑब्वियसली ये तो सबको ही पता है कि जाते ही रहते हैं, ये अपने जाके रहते ही हैं वहाँ पर। अपने फिल्मों के कारण जाना ही पड़ता है, तो ट्रैवल की रेखाएं भी हैं। और देखिए इनकी लाइफ लाइन कितनी ही बड़ी है। लाइफ लाइन बहुत ही लंबी है, यहाँ से निकली हुई है और यहाँ तक है। केतु पर्वत भी अत्यंत शुभ है, बुढ़ापा अत्यंत सुख में ही जाएगा। थोड़ी बहुत बीमारियां वो तो आती ही रहती है, थोड़ा बहुत परेशानियां तो आती है, पर अत्यंत ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत बीमारी तो आएगी, वो तो सभी को ही पता है, अदरवाइज उम्र काफ़ी लंबी है। ये देखो पीछे तक जा रही है, यहाँ तक हम 100 साल भी मान लें तो मीन्स कि जितना भी जिएगा, ये पीछे तक जा रही है। तो पीछे तक जिसकी चली जाए तो वो 80 से ऊपर ही जीता है, 80 85 उससे भी ज़्यादा, क्योंकि पीछे तक की 100 की मानी गई है, लंबी उम्र है। अगर बीच में ग्रह सब ठीक रहते हैं तो उम्र इनकी अच्छी है। और केतु पे भी ये देखिए, ये स्थान, ये बुढ़ापे में सुख का स्थान होता है, ये है इनके में। और यहाँ पर से ये देखो भाग्य रेखा निकल रही है, भाग्य रेखा यहाँ पर ये जाती हुई, ये ऊपर तक इस हाथ में नहीं दिखाई दे रही है, पर दूसरे हाथ में मैंने देखा है क्लियरली जा रही है ऊपर तक। शनि का भाव, शनि थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है, क्योंकि शनि ज़्यादा उभरा हुआ, ये पार्ट शनि उभरा हुआ ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है, इनका थोड़ा उठा हुआ है। पर ये देखिए शनि का पार्ट ये थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है इनका शनि। ये भाग्य रेखा यहाँ तक जाती हुई, पर शनि का पार्ट ये उभरा हुआ है, तो इस कारण से शनि थोड़ा कमज़ोर होता है। ये फ्लैट अच्छा माना गया है, पर इनका उभरा हुआ है तो थोड़ा कमज़ोर है शनि। और यहाँ पर ये बुध की रेखा से, जिससे कि ये किसी भी तरह का बिजनेस, व्यापार या और कोई सोर्सेज हो सकते हैं इनके इनकम के। और इनका एक्टिंग का कैरियर बताते हैं कि इस कारण से है। इनका एक तो देखिए ये भी राजयोग बन रहा है, ये एक शुक्र पर्वत अत्यंत शुभ है इनका, और ये चंद्रमा भी अत्यंत है। इसी कारण से ये बहुत से रोमांटिक भी होते हैं ये, और थोड़ी इमेजिनरी पावर भी ज़्यादा होती है। और बुध का अच्छा होने से के करके ये बहुत ही अच्छा राजयोग बन जाता है तीनों से। और इसी कारण से ये ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र भी है, लग्जरी भी है और
रोमांटिक भी होते हैं और बुध भी अच्छा होता है। तो इन तीनों के ये कारक है कि ये एक्टिंग लाइन में है। ऐसा व्यक्ति एक्टिंग लाइन में सफल हो सकता है या बहुत से ऐसे ही और भी प्रोफेशंस में सफल हो सकते हैं। और इसके आगे मैं और बताती हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर इनकी कुछ राहु की रेखाएं जा रही है ऐसे। ये राहु की रेखाएं जो जहाँ पर ये क्रॉस कर रही है वहाँ पर इनको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आई भी होंगी और बहुत सी आई भी होंगी। स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं इनका। मंगल इनका अत्यंत शुभ है। मंगल इनका अच्छा है। ये देखिए मंगल में से कुछ रेखाएं जा रही है अच्छी हैं और यहाँ का मंगल भी अच्छा उठा हुआ है। ये मंगल का पार्ट है, नीचे चंद्रमा का पार्ट है। तो इनके बाकी ग्रह ठीक है, सिर्फ शनि का ही थोड़ा सा लग रहा है। शनि यहाँ पर थोड़ा कमज़ोर दिखता है। बाकी सभी पर्वत अच्छे हैं जिसके कारण, और अंगूठे में ये राजयोग होने के कारण, और यहाँ पर भी ये राजयोग 3 रेखाएं बन रही है बृहस्पति से, और यहाँ पर भी ये कितने सारे राजयोग है इस व्यक्ति के। देखिए ये उंगली से लेकर यहाँ तक बुध से और लंबी रेखाएं। ऐसे व्यक्तियों के पास धन अपार होता है। ये अपनी बुद्धि से, कर्म से ऐसे व्यक्ति बहुत ही धन कमाते हैं। और देखो ये कुछ व्यापार वगैरह में भी या कुछ इन्वेस्ट करते होंगे। हाँ ऐसे व्यक्ति, ये देखो इनके ये साइड में एक रेखा यहाँ पर दिख रही है, कुछ रेखाएं मुझे ऐसे। इससे पता है इनके ये मंगल रेखाएं भी कहते हैं, स्पोर्टिव लाइन भी कह सकते हैं। ये एज की, ये लाइफ लाइन के साथ साथ चलती हैं। ये वाली रेखाएं तो बहुत रेयर ही पाई जाती हैं। इनके हाथ में ये है, इसके कारण मुझे तो लगता है इन पे हनुमान जी की अत्यधिक, चाहे ये बताएं ना बताएं, पर हनुमान जी के ये जरूर भक्त होते हैं या दुर्गा के भक्त होते हैं ऐसे। और इन पे कोई अदृश्य, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ कुछ भी हो सकती हैं, चाहे इनके ईस्ट हों, चाहे इनके एंसेस्टर्स हों, वो इन्हें अदृश्य रूप में, इनविजिबली इनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जिसके कारण ये जो भी इनके जीवन में राहु के कारण ये संकट आ रहे हैं, आए होंगे या आ रहे हैं, कुछ भी आते होंगे, उससे ये बच के निकल जाते हैं। ये स्पोर्टिव लाइन इनके लाइफ पे इनविजिबल अदृश्य शक्ति इनकी कोई मदद करती है। ये देख सकते हैं, अगर ये देख रहे हैं, पता नहीं देखेंगे कि नहीं, इनको कहाँ टाइम होता है इतने बड़ों को, पर मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही इनके लाइफ में ज़रूर होगा। और ये जिनके ये लाइनें होती हैं वो दुर्गा जी के या हनुमान जी के तो भक्त होते ही हैं, और उनकी कृपा इन पर ज़्यादा बनती है। और कोई इन्हें एंजल लाइन्स भी कहता है। पर ये मंगल रेखाएं बहुत ही सपोर्ट के लिए होती हैं, लाइफ लाइन को जो सपोर्ट करती है। अगर इन केस कोई इनके साथ दुर्घटना वगैरह भी होती है या कोई भी दुख आता है, संकट आता है, तो इन्हें बचा के ये साफ ले जाती हैं। बहुत ही अच्छा हाथ है। और एंड तक इनके लाइफ में देखो यहाँ पर भी केतु का भी अच्छा, केतु भी इनका अच्छा है। हाँ शनि थोड़ा सा था, पर बाकी सब हाथ में इनके राजयोगी है। चंद्रमा का स्थान देखिए कितना अच्छा है, और ये बुध का स्थान, ये सब बता चुकी हूँ। और ये अंगूठे पर ही पहले बात तो इनके इतने सारे राजयोग बना हुआ है। कोई भी चीज़ देखिए तो इसी करके अमिताभ बच्चन है। और ये रिलीजियस भी होते हैं ऐसे। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि ऐसा व्यक्ति धर्म परायण होता है, धर्म पे चलने वाला होता है, दिल का अच्छा होता है, क्योंकि इनकी ये रेखा है यहाँ पर तक जा रही है और यहाँ पर ये 3 बना रही है। ऐसा व्यक्ति ऑनेस्ट भी होता है, चाहे लोग इन्हें कुछ भी समझे, पर ऐसे व्यक्ति पर विश्वास
बिलीवेबल होता है ये। इस पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति पर जिनका यहाँ से हार्ट लाइन और दिल के बड़े साफ होते हैं, तो ऑनेस्ट भी होते हैं। तो ये राजयोग भी देख लिया आपने। एक अंगूठे पे ये अब का निशान भी है और शुक्र भी, ये सारा मिलके शुक्र और ये अब का निशान। अभी ये क्लियर नहीं है, अगर यहाँ पर भी इनके चक्र होगा उससे भी, अगर चक्र भी होता है ये दिखाई नहीं दे रहा है, अगर है तो वो भी ये राजयोग बनाता है। और ये दोनों पार्ट ये लाइफ में अपने डिसीज़न जो भी लेते हैं वो बड़े सोच समझ के लेते हैं, बैलेंस्ड लेते हैं, उस कारण भी इनका भाग्य चमकता है और वही राजयोग बनाता है। ये यब का निशान भी देखिए कितना बड़ा है इनका। तो ये सब मैंने इनका एनालाइज किया जो मेरी बुद्धि थी उससे। बाकी भगवान जाने कि ये ठीक है कि गलत है। कुछ बातें तो पब्लिकली होती हैं वो तो ठीक है, पर मुझे ये कुछ हद तक ये हनुमान जी के भी इन पे कृपा दिखाई देती है। अब अगर ये देखते होंगे तो इन पे बताइए कि ये स्पोर्टिव लाइन जो मंगल से निकल रही है, अदृश्य शक्ति इनके साथ ज़रूर है, चाहे ये माने ना माने, कोई ना कोई इनकी शक्ति जो इन्हें हर संकट में बचा के ले जाती है, चाहे वो हनुमान जी है चाहे माँ दुर्गा है। हाँ, हनुमान जी की भी कृपा अत्यंत दिखाई देती है इनके ऊपर। यही इनका सब हाथ का एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू मी, इतनी मेरी बुद्धि है। धन्यवाद।